नमस्कार दोस्तों, आज हम ओशो की शिक्षाओं में से एक अनमोल विषय पर चर्चा करेंगे, अध्ययन। लेकिन यह अध्ययन केवल किताबों तक सीमित नहीं है। ओशो के अनुसार यह आत्मा खोज और जीवन को गहराई से समझने का एक माध्यम है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओशो ने अध्ययन को कैसे परिभाषित किया और इसे हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत यात्रा को शुरू करते हैं। जब ओशो अध्ययन की बात करते हैं तो ये इसे सिर्फ किताबों पढ़ने या परीक्षा पास करने तक सीमित नहीं रखते। उनके लिए अध्ययन का मतलब है जीवन को समझना, सवाल पूछना और हर पल से कुछ नया सीखना। उन्होंने कहा था, सच्चा अध्ययन तब शुरू होता है जब आप अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़ने के लिए तैयार होते हो। यह केवल ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह जानने के बारे में है कि आप कौन हैं और यह दुनिया कैसे काम करती है। ओशो कहते हैं कि ज्ञान और सीखने में बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञान उत्तर देता है, यह किताबों, शिक्षाओं या समाज से आता है, लेकिन सीखना आपका व्यक्तिगत अनुभव है। ओशो अक्सर कहते हैं, तथ्यों को रटने के बजाय जीवन को समझो। सोचिए एक आम के बारे में और पढ़ने के बारे में, उसे चखने में कितना फ़र्क है। असली मज़ा हमेशा अनुभव से आती है, ना कि किसी विवरण से। ओशो ने कहा था, सबसे महान अध्ययन स्वयं का अध्ययन है। किताबें बंद करो और अपना मन खोलो। आइए जानते हैं कि ओशो के तरीके से अध्ययन कैसे करें। वर्तमान में रहे। जब भी पढ़ाई करें या कुछ नया सीखें, पूरा ध्यान उस पल पर लगाएं। हर बात पर सवाल उठाएं। जो लिखा है उसे आँख बंद कर स्वीकार ना करें। पूछें, क्या यह सचमुच मेरे लिए सही है? किताबों से पढ़े सीखें, लोगों से, भगवानों से और प्रकृति से सीखें। ओशो ने कहा था, दुनिया सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। रोज़ ध्यान करें। ध्यान से आपका मन साफ होता है और आप गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। ओशो की डायनामिक ध्यान विधि एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। ओशो की शिक्षाएं हमें याद दिलाती है कि सच्चा अध्ययन कक्षा या परीक्षा तक सीमित नहीं है। यह एक आजीवन यात्रा है, सीखने, सवाल पूछने और आगे बढ़ने की। तो चाहे आप एक यात्रा हो, एक आप छात्र हो या जीवन के रहस्य को समझने से इस कुछ याद रखें, हर पल एक पाठ है और आप ही इसके शिक्षक और छात्र दोनों हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपको प्रेरित कर रहे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं अपने जीवन से क्या सीखा है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।